हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फाउंडेशन, जहां मैं आपको बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म बताने जा रही हूं। मैंने आपको लाइव प्रोसेस क्लास 10th के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट थे वो करवा चुकी हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपका उसका अच्छे से डिस्कशन करवा रखी हूँ। मैं आज आपको उससे आगे क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a few drops of iodine solution, जब आप आयोडीन की थोड़ी सी सॉल्यूशन लेते हो, थोड़ा सा उसका ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर लेते हो, आर एडेड टू राइस वाटर, उसको आपको ऐड करना है राइस वाटर में। मम्मी जो राइस चावल पकाती हैं उसके बचे हुए वाटर राइस जूस में देना है। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, जब आप उस राइस वाटर में आयोडीन की ड्रॉपलेट बूंद दोगे तो उसके कलर ब्लू ब्लैक दिखाई देते हैं। कहता है दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर, कहता है कंटेंस, यह जो राइस वाटर है यह आपको किस टाइप के कंटेंट्स को बताता है। तो बच्चों आपने इसका एक एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी में है, कहता है क्लोरोफिल में आप स्टार्च का पता करते हो। जब क्लोरोफिल में आप स्टार्च का पता करोगे, क्लोरोफिल में ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो आप क्या करते हो, एक लीफ लेते हो प्लांट से, इस लीफ को आप ठंडे कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से वॉश कर देते हो, धो देते हो, फिर इसको आप फ्यू टाइम के लिए हीट करते हो, गर्म कर देते हो। इतना गर्म नहीं कर देना है जो ये गल जाए और साग बना के आप खा लो। उसके बाद आप इसे फिर से कोल्ड वाटर से वॉश करते हो दोबारा। उसके बाद इस पर ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर आप आयोडीन का देते हो, ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर। आप देखोगे जहाँ पर क्लोरोफिल था उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया है, ब्लू ब्लैक। बच्चे ये बताता है इस प्लेस में फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्लोरोफिल एट ए पार्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो हमारे सही आंसर होंगे स्टार्च। बच्चे हमारे सही आंसर है स्टार्च, जिसके कलर आयोडीन के प्रेजेंस में चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 14, नेम द सब्सटेंसेज, उस नाम नेम द सब्सटेंसेज होज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज माय काउज क्रैम्प्स। देखते हैं, कहते हैं उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो हमारे मसल्स के बनने के कारण विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज में काउज क्रैम्प। आप जब ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हो तो आपके जो फिजिकल मसल्स हैं उसमें दर्द होने लगती हैं, पेन होता है, दर्द होता है। ऐसा क्यों? आज आपको पेरेंट ने कहा पैदल जाओ, 5 किलोमीटर की दूरी तय करो, रनिंग करो। आप गए, दौड़ते हुए गया, रनिंग किया, आया आप दौड़ते हुए, और आप कल से ये काम करना बंद कर दिया। आपके बॉडी मसल्स में बहुत पेन होती है। इसका मेन कारण है रेस्पिरेशन। बच्चों तो देखते हैं आपके मसल्स में कंपाउंड होते हैं ग्लूकोज C6H12O6। जब इसको यानी रिक्वायर्ड अमाउंट में O2 नहीं मिलता है तो लैक ऑफ O2 यानी लैक ऑफ O2 के अब्सेंस में ये टूटते हैं और बनाते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड के जमा होने से हमारे मसल्स में पेन होते हैं। तो हाँ बच्चे, हमारे यहाँ आंसर होंगे बी, लैक्टिक एसिड। इथेनॉल बनते हैं ईस्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज
इसके कारण ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलते हैं। इसके कारण आपके बॉडी के मसल्स में पेन नहीं होता है, क्रैम्प नहीं होते। तो हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। देखते हैं, कहता है ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, यानी जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होती है तो वह कंप्लीट नहीं ब्रेक कर पाती, जिसे आप पायरुवेट कहते हो। और यह पायरुवेट फिर इंटर करती हैं कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इंटर करती हैं बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया। अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पावर देती हैं, जहां पर ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन कर जाते हैं CO2 में, H2O में, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में। तो आपको समझ आ गई होगी, ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ह्यूज अमाउंट में ATP बनता है। करेंसी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉर्मेशन ऑफ ATP ह्यूज अमाउंट इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे सही आंसर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चे आपको याद रहे, माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपको अधिक से अधिक एनर्जी मिलते हैं। ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक होता है। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, या अन्य किसी प्रकार की परेशानी है तो भी आप मुझे से शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट कहता है द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट, किडनी का फंक्शन क्या है बेटा? किडनी का फंक्शन है आपके बॉडी में जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, उसको फ्रेश करना, उसे फिल्ट्रेट करना। जैसे मम्मी अपने छन्ने से आपको दूध को छानकर पीने देती हैं, ताकि दूध में जो भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं वह अलग हो जाए, वह फिल्टर करते हैं, साफ करती हैं। सेम थिंग्स आपके किडनी भी। किडनी का काम क्या है बच्चों? तो किडनी का काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। किडनी का वह कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो ब्लड फिल्ट्रेशन करेगा? नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। हमारे सही आंसर होंगे नेफ्रॉन। बच्चों, किडनी में हमारे पास 2 किडनी है, लेफ्ट किडनीज, राइट किडनीज, जिसकी शेप बिन शेप होती हैं, और इसमें मिलियन नेफ्रॉन होते हैं फंक्शन करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्स इन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल? ग्लाइकोलाइसिस, देयर आर 2 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। बेटा, फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड इनहेलेशन एक्सहेलेशन, biochemical process is called glycolysis and other process Krebs cycle। ध्यान रहे, आप कंफ्यूज ना करें। रेस्पिरेशन के 2 फिजिकल प्रोसेस होते हैं जो ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। इनहेलेशन, इन्वायरमेंट से आप गैसों को टेक करते हो इनसाइड ऑफ बॉडी, और आप अपनी बॉडी से अनवांटेड गैसों को रिलीज करते हो, कॉल्ड एक्सहेलेशन। यह ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है जो फिजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज 2 प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बच्चे, ग्लाइकोलाइसिस इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म पायरुवेट। जब यह पायरुवेट के रूप में टूटता है तो ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें लैक्टिक एसिड और ये इथाइल अल्कोहल बनाते हैं ईस्ट में,
कंप्लीट टूटता है तो आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के नाम से जानते हो, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। Krebs cycle occurs in pyruvate complete breakdown inside mitochondria, mitochondria, mitochondria called as Krebs cycle, Krebs cycle। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ सेल, आंसर होंगे साइटोप्लाज्म। अगर यही होता क्रेब्स साइकिल तो हमारे आंसर हो जाते माइटोकॉन्ड्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच द फॉलोइंग ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ एनिमल, एनिमल के उस ग्रुप्स का आप पता करिए जो दिया गया है आपको। हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसे एनिमल के ग्रुप के बारे में आप पता करो जिसका हार्ट फिल्टर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंपिंग नहीं करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पूरे बॉडी में पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती है। वह ब्लड जो है वह प्यूरिफाई नहीं हो पाती ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो देखिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में नहीं पहुंचते, जैसा है वैसा ही जाता है थोड़ी बहुत ऑक्सीजन। तो कौन है? पीसेज, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल ओनली, पीसेज एंड एम्फीबियंस। बेटा पीसेज जिसमें आते हैं फिश, फिश का हार्ट जो है वह 2 चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर, 2 चैम्बर हार्ट। ऊपर के एक चैम्बर को कहते हो आर्ट्रियम, लोअर के 2 चैम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल। ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, नीचे वेंट्रिकल तक गया, वेंट्रिकल ने उसको लंग्स तक ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि इसके पास लंग्स होता ही नहीं है। वह ब्लड फिर से आ गया हमारे आर्टरी में और पूरे बॉडी फैलने लगा। तो हमारे सही आंसर ये होंगे, पर मैं सारे ऑप्शन को डिस्कस करवा रही हूँ। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग आते हैं, इसके हार्ट 3 चैम्बर के होते हैं। हार्ट जो है वह 3 चैम्बर का होगा, 2 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड आर्ट्रियम में गया, वेंट्रिकल में, फिर आप हमारे आर्ट्रियम होते हुए ऑक्सीजनेटेड ट्रेवल किया। एम्फीबियंस, रेप्टाइल, रेप्टाइल के भी हार्ट 3 चैम्बर के होते हैं, जैसे जैसे स्नेक, उसके हार्ट 3 चैम्बर के हैं, 3 चैम्बर, 2 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड आया, आर्ट्रियम में वेंट्रिकल तक ऑक्सीजनेटेड होकर फिर आर्ट्रियम से बाहर निकल आया। तो हमारे सही आंसर होंगे पीसेज, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग का रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? आप किसके थ्रू ऑक्सीजन को कैप्चर करते हो और किसके थ्रू आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हो? बच्चे कैरोटीन नहीं, आपके पास कैरोटीन होते हैं? आप लाल पीला हरा दिखते हो? नहीं, आप लाल पीले नहीं दिखते बेटा, कैरोटीन नहीं होता, ये तो गाजर के पास होते हैं, कैरोट के पास। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, ये तो होते हैं प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के पास। तेरे पास होते तो तू भी फोटोसिंथेसिस कर लेता, ये भी नहीं होंगे। हीमोग्लोबिन, यस, आपके पास हीमोग्लोबिन होते हैं तभी तो आपकी ब्लड लाल दिखती है, रेड। हमारे सही आंसर होंगे सी, हीमोग्लोबिन। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपके रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट के लिए नहीं। साइट ऑफ रेस्पिरेशन, साइट ब्रेकडाउन ऑफ, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे सही आंसर होंगे हीमोग्लोबिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड, बच्चे आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट
बस्कुलर बंडल इन प्लांट बॉडी। बच्चे प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम बस्कुलर बंडल है या ट्रांसपोर्ट टिश्यूज है। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से लीफ तक करते हैं। ये प्लांट है, यहाँ रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है। यहाँ जाइलम ट्यूब होंगे और ये यहाँ तक पहुँचा देगा वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टारगेट साइड ऑफ प्लांट पार्ट्स। फ्लोएम फूड ट्रांसफर फूड प्लेस टू प्लेस टारगेट साइड ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये करते क्या है देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस के समय लीफ के स्टोमाटा से वाटर का रिमूव होना ट्रांसपिरेशन। तो बच्चे नहीं, फ्लोएम का काम है फूड को ले जाना। ट्रांसकोलेशन, यस, ट्रांसकोलेशन की मीनिंग होती है आप अगर भोज खाने गए होंगे, आप भोज खाया होगा तो देखोगे बच्चे भोज में जो आपके फूड होते हैं, भोजन होते हैं, उसका ट्रांसकोलेशन होता है। एक बार ही नहीं देते हैं भोज खिलाने वाले, बार बार आपको पूछते हैं बाबू तुम ये लेगा, तुम चावल लेगा, तुम दाल लेगा, तुम सब्जी लेगा। बार बार ये चीज़ें आपसे पूछने आते हैं। वह फूड का ट्रांसकोलेशन करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते, एक बार लाए और आपको दे दिए। ट्रांसकोलेशन, टारगेट साइड में फूड पार्टिकल्स का रिपीट होते रहना, लिफ से रूट तक, रूट से लिफ तक। तो बच्चे इसके बाय डायरेक्शन हुए, ये दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इस कॉल्ड ट्रांसकोलेशन। याद करो आपने आपने भोज खाया होगा तो भोज में आपने देखा होगा जो आपके फूड पार्टिकल्स हैं, भोज के जो मटेरियल्स हैं, उसका लोगों के द्वारा ट्रांसकोलेशन होता है, बार बार आना जाना लगा रहता है। सेम थिंग्स हमारे फ्लोएम भी प्लांट में करते हैं, एक लेकर आएगा, ज़रूरत पड़ने पर लीफ तक भी पहुंचाएगा। रेस्पिरेशन, फ्लोएम का ये वर्क नहीं है। वेपोरेशन, या तो गर्मी के दिनों में होते हैं, टेम्परेचर के कारण वाटर का भाप बन के उड़ते रहना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 21, तो मिस कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पोर्स इन ए लीफ थ्रू व्हिच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। कहता है नेम द पोर, लीफ के उस पोर का नाम बताओ जो जिसके थ्रू रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज होता है। यानी वह पोर कहाँ होना चाहिए, वह पोर लीफ में होना चाहिए। कहता है लेंटिकल्स, बेटा लेंटिकल्स तो स्टेम में होता है, स्टेम के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एक ट्रीज में देखोगे जहाँ तहाँ पोर मिलेगा आपको, इसे हम लेंटिकल कहते हैं। यहाँ लीफ की चर्चा कर रहा है। वैक्यूल, ये तो सेल में होते हैं जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, इसका काम तो गैस निकालना नहीं है, फूड पार्टिकल्स को स्टोर करना है। जाइलम, इसका वर्क है मटेरियल्स को, वाटर मिनरल्स को अप साइड ट्रांसफ़र करना, डाउन साइड टू अप साइड। स्टोमाटा, यस, ये लिप में इस तरीके का आप देखोगे पोर होते हैं जिसके थ्रू गैसें एक्सचेंज होते रहते हैं टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ऑल्सो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीविंग बाइल फ्रॉम द लीवर। बच्चों एलिमेंट्री कैनाल के उस पार्ट का नाम बताओ जो लीवर से बाइल जूस रिसीव करता है। जहाँ फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा वहीं पर सारे जूस अवेलेबल होंगे। एलिमेंट्री कैनाल देखती हूँ, ओसोफेगस, यहाँ फूड का डाइजेशन नहीं होता, ये हमारे फूड पाइप होते हैं, माउथ से फूड स्टोमैक तक पहुँचते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कॉल्ड ओसोफेगस, ये नहीं होगा। स्टोमैक, यहाँ HCl रिलीज होता है,
जहाँ फूड सम टाइम्स के लिए स्टोर होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यह आपका लेफ्ट साइड है और हमारी लीवर राइट साइड है, तो यहाँ हमारे बाइल जूस रिसीव नहीं होते। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, यस, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे स्टोमैक से फूड को लेते हैं, रिसीव करते हैं, और फूड के साथ साथ वह बहुत सारे जूस की डिमांड करते हैं, जिसमें वह पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज से, बाइल जूस लीवर से रिसीव करते हैं, और फूड का कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम ए कहता है सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड को छोड़कर तेरे अंदर कौन सा ऐसा सर्कुलेटरी फ्लूइड है? देन ब्लड को छोड़ो, ब्लड के अलावा देखती हूँ प्लेटिलेट, आरबीसी, लिम्फ, नेक्स्ट प्लाज्मा। कहता है नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड को छोड़कर बेटा देख, प्लेटिलेट टाइप ऑफ ब्लड, आरबीसी टाइप ऑफ ब्लड। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन फील होती होगी। ब्लड को छोड़कर ब्लड के 4 कंपोनेंट, प्लाज्मा, प्लाज्मा सीरम टाइप कंपोनेंट, ब्लड है, यहाँ ब्लड को छोड़ देना है तो प्लाज्मा नहीं है होगा। प्लेटिलेट ब्लड है जिसके कमी से में डेंगू होता है, प्लेटिलेट ब्लड है तो ब्लड नहीं लेना है, ब्लड को हटा देना है। आरबीसी भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लड है, ये कम पड़ जाएगा तो आपके अंदर एनर्जी लेस हो जाएगा, आप कमज़ोर पड़ जाओगे, ये तो आपके बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड है, तो इसके बारे में देखो क्या बात ही करता है। तो हमारे आंसर क्या होंगे? लिम्फ। लिम्फ इज ए नो टाइप ऑफ ब्लड, इट इज ए ओनली फ्लूइड मटेरियल्स प्रोवाइड या प्रिवेंट्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट इन द बॉडी। तो हमारे सही आंसर होंगे सी। अदर टाइप के आपके अंदर कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इसका आंसर आपको और डिटेल्स में समझा पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। बेटा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 20 में, जाइलम एक मस्कुलर बंडल है, ट्रांसफर टिश्यूज है, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। यह एक ही यूनि डायरेक्शन सिंगल वे में वाटर का ट्रांसफर करता है, फ्रॉम डाउन साइड टू अप साइड, नीचे से लेता है ऊपर तक पहुंचा देता है। तो ट्रांसफर वाटर बिल्कुल सही, ट्रांसफर वाटर। ट्रांसपोर्ट फूड नहीं, इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम। जब सब काम जाइलम में कर देगा तो फ्लोएम क्या करेगा? जैसे घर में सब काम मदर कर देंगे तो फादर का क्या काम बचेगा? तो बच्चे जाइलम एंड फ्लोएम, मदर एंड फादर। जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल देना, जैसे पापा का काम है रॉ मटेरियल लाना और मम्मी का काम है भोजन पका देना। सेम काम वाटर का काम, जाइलम का काम है वाटर को लेकर जाना रॉ मटेरियल, और फ्लोएम का काम है बने हुए फूड को अलग अलग पार्ट में पहुंचा देना। तो ये काम फ्लोएम का है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड नहीं, ये काम फ्लोएम का है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये काम तो बच्चे हमारे बॉडी, प्लांट बॉडी में ये स्टोमाटा का है या अदर लेंटिकल्स जैसे पार्ट्स के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ब्लड वेसल्स व्हिच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। बच्चे द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बॉडी, नॉर्मल ऑर्गन, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैपिलरीज बोथ, व्हिच पंप द ब्लड
फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। कहता है आपके ब्लड वेसल्स जो आपके हार्ट से ब्लड को पंप करता है, और आपके ए ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड, यानी फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, हार्ट से ब्लड को प्रेशर देकर आपके पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम कर। वह कौन सा आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स है जिसके प्रेशर पड़ने पर आपकी ब्लड पूरे बॉडी में फैलती है? तो बच्चे मेन आर्टरीज इज कॉल्ड ऑर्ट्रा। तो हमारे सही आंसर होंगे आर्टरी। हार्ट के ऊपर देखोगे इस तरीके के ये हमारे हार्ट है, आर ए, आर बी, एल ए, एल बी। राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसके अपर पार्ट में मेन आर्टरीज है। मेन आर्टरीज इज कॉल्ड ओर्टा। तो यहाँ अगर आंसर है आर्टरी तो हमारे सही आंसर होंगे आर्टरी। अगर यहाँ पर ओर्टा होता तो हमारे सही आंसर होते ओर्टा। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। आपके बॉडी में किडनी का क्या काम है? किस पार्ट, किस फॉर्म, किस काम के लिए किडनी है? तो बच्चे न्यूट्रिशन करने के लिए नहीं, इसके लिए तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, एक्सक्रिएशन करने के लिए यस, अनवांटेड एक्स मतलब बाहर, क्रिएशन मतलब एक्शन, जो अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकाल देता, एक्सक्रिएशन, ये किडनी के थ्रू होते हैं। तो हमारे सही आंसर होंगे सी, एक्सक्रिएशन। लास्ट क्वेश्चन, नेम द ट्यूब व्हिच कनेक्ट द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। नेम द ट्यूब व्हिच कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो हमारे किडनीज हैं, एक सेकेंड, बीन सीड शेप लाइक किडनीज, इससे इस तरीके से निकले हुए स्ट्रक्चर यूरेटर कहलाता है। यूरेटर कहता है यूरेटर डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। ये एक बैग है जिसके अंदर किडनी से फिल्ट्रेट किया हुआ ब्लड, किडनी से फिल्ट्रेट किया हुआ ब्लड बॉडी पार्ट में रिटर्न हुआ, और जो उसमें अनवांटेड मटेरियल्स बच गए वह यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा। और यूरिनरी ब्लैडर जहां ओपन होती है कहलाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से यूरिन आपके बॉडी से एलिमिनेट होता है। तो हाँ बच्चों, आपके बॉडी से यूरिन का एलिमिनेशन यूरेथ्रा की हेल्प से होती है। अगर यूरिन बाहर ना निकले तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट जमा होने के कारण हमारी डेथ हो सकती है, हमारी किडनी खराब होगी, हमें डायलिसिस करवाना पड़ सकता है। तो हाँ बच्चे, आप इस तरीके के फूड पार्टिकल्स नहीं लो जिससे आपके अंदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ज़्यादा बने, आपके किडनी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़े। तो आप बचे जंक फूड खाने से, आप बचे इस तरीके के वेस्ट फूड खाने से। आप ऐसे फूड को खाएं जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर हो। तो बच्चे, अगर ये आपको अच्छे से ना विजुअलाइज हो रहे हों तो मैं आपको मंडे से टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी विदाउट कॉस्ट। मैं आपको अच्छे से समझा पाती हूँ। आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो रहे हो तो इन सारी चीज़ों का आप मुझे कमेंट करके बता, मेरे से या आपसे। तो धन्यवाद, आप मेरे साथ इस तरीके से जुड़े रहें।